हेलो एवरीवन। आज मैंने आपके लिए घुटा घुटा पेल्विस मॉडल अरेंज करा है ताकि मैं नॉर्मल लेबर को एक्सप्लेन कर सकूं ठीक तरीके से। हम लोग इसकी मदद से समझेंगे जो हमारे कार्डिनल मूवमेंट्स हैं लेबर के कि वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, अब देखो, पहले मैं नॉर्मल लेबर की बात करूँ तो उसमें हमारे ये एटीट्यूड जो होता है बेबी का पूरा फ्लेक्शन में होता है। मैं पहले इसको फ्लेक्शन में कर देती हूँ। ओके, ये पूरा फ्लेक्शन में हो गया। अब देखिए, अब क्या होता है, जो हमारी मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है तो पहले जब आपको एग्जामिनर बोले कि आप नॉर्मल लेबर करके दिखाइए इसमें, तो आपको पहले पूछना है कि किस पोजीशन में मैं, मतलब डिनोमिनेटर क्या है और किस पोजीशन में बेबी है। ठीक है, फिर वो आपको बता देगा। और अगर मोस्ट कॉमन पोजीशन यानी कि एलओटी में रख रहे हो तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि आपने एलओटी में क्यों रखा। अगर वो बोल सकता है कि आपने एलओटी क्यों रखा, मैंने तो आपको बताया ही नहीं, तो आप बोल सकते हो कि एलओटी इज़ द मोस्ट कॉमन पोजीशन, तो इसीलिए आई हैव परफॉर्म दिस इन एलओटी पोजीशन। ठीक है, तो मैं आपको एलओटी में करके बता रही हूँ। तो मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स पोजीशन। तो उसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा ये ऑक्सीपिट होता है। सी, ये हमारा वेल फ्लेक्स्ड हेड हो गया। ओके, दिस इज ऑक्सीपिट, दिस वन। ठीक है, तो ये हमारा एलओटी होगा। अब देखो, ये मैटरनल पेल्विस है, इसका ये वाला लेफ्ट है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स, और ये इसका राइट साइड है। अब इसका एनाटॉमिकल पोजीशन आप पकड़ लेना, मैं इसका व्यू ठीक से आ पाए इसीलिए मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से था। ओके, ऊपर ये यहाँ पर आपका इस पोजीशन में था, इस पोजीशन में आपका इंगेज हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है इंगेजमेंट। इंगेज हो गया आपका हेड बाइपैरेटल डायमीटर। ओके, लेफ्ट ऑक्सीपिट एलओटी पोजीशन में आपका आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, इसके बाद होगा इसका डिसेंट, और जैसे जैसे ये आपका नीचे जा रहा है ये डिसेंट होगा। ठीक है, डिसेंट हुआ, डिसेंट के बाद में इसका साथ साथ थोड़ा थोड़ा ये जो इसका हेड है वो फ्लेक्स भी इसके साथ साथ करता रहेगा। ठीक है, और फ्लेक्स करता रहेगा प्रॉपरली। ओके, तो ये फ्लेक्स करेगा, फ्लेक्स हो गया। अब इसके बाद में क्या होता है, इंटरनल रोटेशन होता है। लाइक देखिए, इसमें क्या है, ये हमारा, ऐसे अगर मैं दिखाऊँ, ये मेरा एलओटी पोजीशन में था। अब इसका होगा इंटरनल रोटेशन 2/8। हेड हमारा इंटरनली रोटेट करेगा, तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीपुट है जो हमारा एलओटी में था वो हमारा जस्ट इन फ्रंट ऑफ क्यूबिक सिम्फाइसिस आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा ऑक्सीपुट आ गया। ये तो हेड हमारा 2/8 रोटेट कर गया। लेकिन जो शोल्डर्स हमारे पहले एपी डायमीटर में थे, लेकिन हमारे शोल्डर्स जो थे वो पूरे 2/8 रोटेट इस तरह से नहीं किए हैं। मतलब कि बेसिकली हुआ क्या है, ये पेल्विस स्टेबल नहीं है। लेट मी सपोर्टेड बाय समथिंग। हाँ, तो देखो, ये जो था हमारा एलओटी में था, अब इसको ये हमारा इंटरनल रोटेट करेगा, लेकिन जो शोल्डर्स है हमारे ये पूरे रोटेट नहीं किए, ये सिर्फ 1/8 रोटेट किए, और जो हेड था हमारा ये पूरा रोटेट कर गया। तो हमारे नेक पर 1/8 का टॉर्जन आया। ठीक है, तो ये इस तरीके से रहेगा। तो इंटरनल रोटेशन हो गया। इंटरनल रोटेशन के बाद क्या होता है कि हमारा ये क्राउनिंग हो जाती है, ये हेड हमारा नीचे ऐसे दिखने लगता है। ओके, ये क्राउनिंग हो जाती है, हेड हमारा पेरिनियम पे दिखने लगता है। उसके बाद हम इस वाले स्टेज पे अगर किसी को हमें एपिसियोटमी देनी है तो हम दे सकते हैं। ठीक है, एपिसियोटमी इस वाले स्टेज पे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत लग रही है तो। फिर ये जो हमारा हेड है वो हमारा एक्सटेंशन के थ्रू डिलीवर होगा। तो सबसे पहले हमारे ऑक्सीपुट बाहर आएगा, फिर उसके बाद में और एक्सटेंड होगा तो हमारा वर्टेक्स बाहर आ गया। वर्टेक्स के बाद में हमारा ये ब्राउ बाहर आ गया, और फिर हमारा फेस बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका हेड डिलीवर करेंगे। अब हेड डिलीवर हुआ है, तो उसके बाद में नेक पे 1/8 का टॉर्जन था, एज आई सेड। इस टाइम पे जो शोल्डर्स थे हमारे पहले एंटेरो पोस्टीरियर थे, लेकिन 1/8 रोटेशन के कारण हमारे जो शोल्डर्स हैं वो लेफ्ट ऑब्लिक डायमीटर में आ चुके हैं। तो अब ये टॉर्जन को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, ये जो हमारा हेड 2/8 इंटरनल रोटेट हुआ था, ये 1/8 वापस से 2/8 की जगह पे 1/8 ही रोटेट होगा वापस से अपनी नॉर्मल पोजीशन में। तो इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन क्यों हुआ है, ताकि हमारा ये जो टॉर्जन था नेक पे वो हमारा ख़त्म हो जाए। तो अभी ये 1/8 रोटेट हुआ, तो ये हमारा टॉर्जन ख़त्म हो गया। अब क्या होगा, हमारी जो बेबी की पूरी बॉडी है वो हमारी 1/8 और एक्सटर्नली रोटेट कर जाएगी। देखो, ये मेरा हेड था, ये एक्सटेंशन के थ्रू बाहर आया, फिर उसके बाद इसका 1/8 रोटेशन हुआ तो मेरा नेक का टॉर्जन ख़त्म हो गया। इसके बाद में अब ये पूरी की पूरी बॉडी अलॉन्ग विथ शोल्डर्स 1/8 और रोटेट करेगी। तो मेरा टोटल रोटेशन कितना हुआ 2/8 का। ठीक है, जो पहला 1/8 था उसको हम कह रहे हैं रेस्टिट्यूशन।
टू ओवरकम द टॉर्जन। और जो नेक्स्ट 1/8 है तो हमें बाहर हमें ये एक्सटर्नल रोटेशन की तरह दिखाई देगा, ठीक है। तो इसको हम कह रहे हैं एक्सटर्नल रोटेशन। अब देखो, अब फाइनल पोजीशन क्या है बच्चे की, वापस से एलओटी, मतलब कि एलओटी तो अब नहीं कहेंगे क्योंकि अभी अंदर नहीं रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो बच्चे का जो फेस है इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द राइट थाई ऑफ द मदर। ओके, तो एक्सटेंशन के थ्रू हमारा हेड बाहर आ गया। अब ये जो पूरा का पूरा बेबी है ये हमारे शोल्डर्स डिलीवर होंगे। तो पहले हमारा एंटीरियर शोल्डर डिलीवर होता है, ये एंटीरियर है तो पहले ये मेरा एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो गया, ठीक है। बच्चे का ये एंटीरियर शोल्डर डिलीवर हो गया। उसके बाद में पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर हो गया, पोस्टीरियर हैंड डिलीवर हो गया, और ये पूरा का पूरा बच्चा एक्सपल्स आउट हो गया थ्रू लेटरल फ्लेक्शन, ठीक है। ये हमारा था नॉर्मल लेबर। ये नॉर्मल लेबर की बात हो गई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मतलब मैल प्रेजेंटेशन देखेंगे कि उस केस में बच्चे को कैसे डिलीवर आउट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।